जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेशन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आधारित है। नंबर सीरीज जो हम लोग का चल रहा था उसमें मैंने जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे उसका आज सॉल्यूशन है। 3 2 5 हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई है 0.1 से। आपको ध्यान देना है कि 0.5 कैसे आया था। तो 5 को जब 0.325 पहले दो डिजिट को सम करना और 0.1 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, सेकेंड स्टेप हो जाएगा 2 + 0.5 इंटू 0.2, क्योंकि हमें 0.5 लाना है तो 0.2 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 2.5 इंटू 0.2 0.5। ये सब हमारे लेटेस्ट टाइप के प्रश्न हैं। वीडियो थोड़ा लेट हो गया था, इसका मेन कारण था कि ये जो साउंड है मुझे अलग से देना पड़ रहा है। वीडियो पहले बन गया था बट साउंड उसमें था ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ था। खैर आगे देखते हैं। 0.5 + 0.5 ये तो ऐड होगा क्योंकि दोनों सम हो रहा था और मल्टीप्लाई होगा 0.3 से, तो 0.5 1 हो जाएगा और 1 इंटू 0.3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 0.3। डेसिमल वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। 0.5 + 0.3 इंटू 0.4 इधर हो जाएगा 0.8, 0.8 इंटू 4 हो जाएगा आपका 0.32 इज योर आंसर। ठीक है, 0.32 हमारा हो जाएगा आंसर। जिनका कैलकुलेशन नहीं है डेसिमल पर वो थोड़ा कमांड करेंगे क्योंकि एग्जाम में नया पैटर्न पूछ रहा है। 8 + 4, अच्छा 8 + 4 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1.2 आएगा, क्योंकि ये जो है वो पहले 3 डिजिट का अगर आपने काम सीख लिया तो आगे आपका आसान हो जाएगा कि 1.2 कैसे आ रहा है। तो सम करके 0.1 कर रहे हैं हम लोग, तो आ गया 1.2। सेकेंड स्टेटमेंट है 4 + 1.2 इंटू 0.2, तो हो गया 5.2 और 5.2 0.2 से गुना होगा तो 1.04 आपका आ जाएगा। 1.2 + 1.04 इंटू करना है 0.3 से। अच्छा, जिनको जो जोड़ने नहीं आता उनको मैं बता दूं 1.20 हो जाएगा और 1.04 हो जाएगा इंटू 0 पॉइंट, अब इसका सम जो होगा वो 1.24 होगा और 1.24 इंटू 0.3 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 चौके 12, 3 दूनी 6 7 और 3 दूनी 6, यानी 0.672 इज योर आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछती है तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 2 30 224। मैंने बताया था कि ये जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लीकेशन सीरीज पे आधारित है। तो 3 2 5 होता है और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 30 आएगा। पैटर्न को पकड़ना है। ठीक है, पहले भी कह चुके हैं कि फर्स्ट 3 को आपको फॉलो करना है। 2 + 30 32, और 32 को आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए क्या 224 आता है। हाँ बिल्कुल 224 आ रहा है। इसके बाद 224 + 30 कर देंगे तो 254 और 254 गुने 8 हो जाएगा। 30 + 224 गुने 8। ठीक है, अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 254 इंटू 8 हमारा पास आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन सीरीज का बेहतरीन क्वेश्चन है। ये शुरू हो सकता है, मान लो 5 से भी शुरू हो सकता है, 6 से भी, 1 से, 4 से, बट लेकिन जो भी पैटर्न रहेगा वो सेम रहेगा, ये ध्यान रखना। 254 गुने 8 आपका हो जाएगा 8 32 के 2 3 हाथ में 8 40 3 43 8 2 16 16 4 20 2032 इज योर आंसर। ओके, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। तो इसे को थोड़ा ध्यान से एक बार रिवीजन भी कर लेना है क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें पूछा था 224 तक ही, लेकिन मैंने इस बार 2032 तक करवा दिया क्योंकि पिछला बार 30 के बाद ही पूछ दिया था कि क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 0 4 18 48 100। माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड क्वेश्चन। फर्स्ट इसको बनाने का मेथड है, बहुत सारे तरीकों से बना सकते हो आप, आंसर ऑलवेज भी सेम। या 1 का स्क्वायर माइनस कर दो, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 0, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1, 3 का स्क्वायर 9 9 इंटू 2 18, 4 का स्क्वायर 16 16 इंटू 3 48, 5 का स्क्वायर 25 25 चौके 60, 6 का स्क्वायर 36 36 पचे 180। ये एक नॉर्मल हो गया कि हाँ भाई स्क्वायर मेथड से। आगे मैं बताऊं क्योंकि मैंने ऑर्डर ऑफ थिंकिंग बताई थी कि आपको किस तरह से सोचना है। सबसे पहले आपको प्राइम नंबर सोचना है, उसके बाद आपको क्यूब एंड क्यूब रूट, उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन बोडमास सीरीज सोचना। ठीक है, एक और मेथड है, यहाँ पे डिफरेंस ले लेते हैं। 0 और 4 के बीच का डिफरेंस 4, 4 और 18 के बीच का डिफरेंस 14, 18 और 48 के बीच 30, 48 और 100 के बीच में 52। अब 4 और 14 के बीच में कितना का डिफरेंस आ जाएगा गाइस?
4 और 14 के बीच में आ जाएगा हमारा 10 का डिफरेंस, ठीक है, और 14 और 30 के बीच में आ जाएगा 16 का डिफरेंस। तो देखते हैं हम लोग, 4 और 14 के बीच में आ रहा है 16 का डिफरेंस, 14 और 30 के बीच, 4 और 14 के बीच में 10 का डिफरेंस आ रहा है, 14 और 30 के बीच में 16 का डिफरेंस आ रहा है, और 30 और उनके बीच में 22 का डिफरेंस आ रहा है, और इन दोनों के बीच में 6 का, इन दोनों के बीच में भी 6 का। तो अगला भी डिफरेंस आएगा वो 6 का आएगा, तो 22 और 6 हो जाएगा 28, 28 और 52 हो जाएगा हमारा, जो भी जुड़ रहा था, तो 52 और 8, 60 20 80 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 80, और 80 और 100 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 180। ओके, इसको थोड़ा सा और डायग्रामेटिकली सही बना देते हैं। ठीक है, इस मेथड से भी आप चाहो तो इसे बना सकते हो। कॉमन डिफरेंस आपका सेम आना चाहिए, पहला परत में देखेंगे नहीं बन रहा है, दूसरा में देखेंगे, तीसरा लेवल पे चेक करेंगे, चेक करते हुए जाना, और जहाँ पे कॉमन आ रहा है या 6 8 10 इस तरह से बढ़ते जा रहा है, वहाँ पर आप आंसर शो करोगे। एक और मेथड है जिससे बन सकता है, क्यूब मेथड। 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर, 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर 4 होगा, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 4 4 होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 27 माइनस 9 18 हो जाएगा, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब हो जाता है 64, 64 में से 16 जाएगा 48, 5 का क्यूब 125 और 5 का स्क्वायर 25 100, और 6 का क्यूब 216 और माइनस 6 का स्क्वायर तो हो जाएगा 180, 216 माइनस 36 180 इज आवर आंसर। ओके, तो आप बहुत सारे मेथड हैं इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए, आंसर हमेशा सेम आएगा। ओके, मैंने पिछले बार भी बोला था कि स्क्वायर 1 से 30 तक का याद रखना है और क्यूब 1 से 15 तक का, मस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ में आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखोगे कि जब भी मैं पढ़ाऊँ तब आप लोग अपनी कॉपी किताब साथ में रखोगे, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि चीज़ें आप साथ साथ लेके चलोगे, कॉपी किताब से नोट करने से फ़ायदा आप ही को होने वाला है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है सभी को, ठीक है, और कोशिश करना है, मेरे वीडियो को पॉज करके कोशिश करना है कि आप इन क्वेश्चंस को बना के सकते हैं या नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नंबरिंग आप लोग देख लीजिएगा, नंबरिंग में कई बार मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, 9 28 126 344, बहुत ही मक्खन वाला क्वेश्चन है। 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1, 7 का क्यूब प्लस 1, नेक्स्ट वन क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। 9 का क्यूब प्लस 1 नहीं होगा, 11 का क्यूब प्लस 1 होगा, क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर सीरीज पर आधारित है। मैंने क्या बोला था, थिंक करने के लिए सबसे पहले प्राइम चलना है, 2 से शुरू है, सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है, 2 होती है भाई, 2 3 5 7, फिर 11 1332, एकदम ब्रिलियंट क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बाबू, ज़्यादा टफ भी नहीं पूछता है, बट और इसे बनाने में मात्र 10 सेकंड लगना चाहिए आपको, क्योंकि 1 घंटे में 80 क्वेश्चन है, तो आपका टाइम इसी तरह से बचेगा। थिंग्स टू बी रिमेंबर में आपको कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा अभी जो आपको याद रखनी बहुत जरूरी है, एन का क्यूब प्लस एन और एन का क्यूब माइनस 1, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है और आते रहता है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी हो, जेएसएससी हो, पीसीएस लेवल हो, रीजनिंग अगर उसमें है तो ये आपकी मस्ट क्लास है, एकदम खरी तरीके। एन का 1 है तो 1 क्यूब प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 क्यूब माइनस 1 0 हो जाएगा। उसके बाद है 2 का क्यूब 8, 8 और 2 10, 2 का क्यूब 8 8 माइनस 2 6, 3 हो गया, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 30, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 24, 4 का क्यूब 64 माइनस प्लस 4 68, 64 माइनस 4 60, 5 का क्यूब 125 प्लस 5 130, 125 माइनस 5 120, 6 का क्यूब 216 प्लस 6 222, 216 माइनस 6 210, 7 का क्यूब 343 प्लस 7 350, 343 माइनस 7 336, 8 का क्यूब 512 प्लस 8 520, और 512 माइनस 8 504, 9 का क्यूब 729 प्लस 9 738, और 7 का क्यूब 729 माइनस 9 720, 10 का क्यूब 1000 प्लस 10 1010 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 990। इसी तरह अगर आप 11 का लेना चाहो तो 11 का भी ले सकते हो। 11 का क्यूब होता है 1331 प्लस 11 1342, और 11 का क्यूब 1331 माइनस 11 1320। यहाँ तक में देखो, आपको रिवीजन करते रहना है, रिमेंबर कर लेना है, एकदम मस्ट भी रिमेंबर होना चाहिए ये सारे के सारे डेटे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा 2 10 30 68, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा। आप लिंक बनाते रह जाओगे लेकिन आपको नहीं मिलेगा,
तो ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आगे इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी बताएंगे, तो आप सेकेंडों में ये सब का आंसर निकाल लोगे कि भाई 0664 के बाद 24 60 120 आ कहाँ से रहा है, ये सब डेटा आ कहाँ से रहा है, क्योंकि आपने एक बार थिंक करने की कैपेसिटी को समझ लिया है। अब आप सोच सकते हो, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि इतना आपको रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20 के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी बाबू, जी जान लगाना होगा। तो याद रखिए, क्योंकि ये जो सेशन चल रहा है आप लोगों का, वो एक तरह से कंप्लीट सेशन है रीजनिंग के लिए भी। तो आप कोई भी एग्जाम से हो, आपको देखना है 7 सेगमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि हमारी कोचिंग का नाम है, ठीक है। ये आपको ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग हर तरह से प्रोवाइड की जा रही है। ऑनलाइन जहाँ तक हो पाएगा अपलोड करने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है। बट आप लोगों को बने रहना है। आप लोग हमें मोटिवेट करोगे तो हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया कीजिए, ताकि हम भी उससे, क्योंकि आप लोगों के पीछे हम मेहनत करें ना। जैसे आज का जो वीडियो था, ये अब मैंने बनाया था, बट साउंड प्रॉब्लम की वजह से इसे अपलोड नहीं कर पाया था। तो फिर से मुझे साउंड देने के लिए इस वीडियो के लेंथ जो कि है, तो उतना मिनट फिर से मुझे समय देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी जाए। तो बस थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, अच्छा लगता है। बाकी आप लोग को मेहनत करना है जी जान से, जितनी मेहनत करोगे उतना बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं आप लोगों के लिए। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आने वाले हैं इस पर भी। चलिए, 10 30 130 350, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा आप लोगों को फाइंड करना है। यानी थिंग्स जो भी रिमेंबर में कराया हुआ है, आप लोगों को सेकेंडों नहीं लगना चाहिए इसका आंसर ढूंढने में। तो 11 32 132 354 10 24 68 120। तो ये सब क्वेश्चन एकदम माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है। कीजिए प्रैक्टिस और अपना लेवल जांचिए सबसे पहले कि क्या मैं इन सबको बना पा रहा हूँ। मेरे वीडियो को पॉज कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए, देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन एकदम, क्या ही बोलूं, जितनी तारीफ की जाए इन सब क्वेश्चन की कम है। इसके बाद है एक और क्वेश्चन, बहुत ही दे रहा हूं मैं, बहुत मजेदार। 3 4 6 8 12 14 18 20 24 29 29 नहीं हो गया, 30 हो जाएगा। 30, और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था ना, इसमें 2 बक्से थे, यानी कि 2 बॉक्स खाली था आपका 30 के बाद। तो आपको बताना है कि नेक्स्ट 2 नंबर्स कौन कौन से होंगे। चलिए देखते हैं कितना दम है आप लोगों में, कमेंट करके बताइए। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं यार, इतना तो आप लोग बना ही सकते हो। चलो कोशिश तो करो, देखते हैं, ठीक है। और सेशन पसंद आ रहा है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सकेगा शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक अच्छा कंटेंट जाए और हम भी इससे मोटिवेट होते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।